जीपी के बारे में पढ़ेंगे। एपी को खत्म करने के बाद आज हम जीपी में चलेंगे, जीपी को देखेंगे। सबसे पहले आप लोग को जो भी मेरे माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सारे बच्चों को आज बाल दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। और देखेंगे हम लोग कि जीपी क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। और पहले तो हम गुणोत्तर श्रेणी की बात फर्दर लेक्चर में हम कर चुके हैं, जो भी वीडियो होगी उसको देख लेंगे गुणोत्तर श्रेणी क्या होगा। आज हम देखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी में अगर n टर्म दिया हुआ हो, ठीक है ना, कितना टर्म दिया हुआ हो, n टर्म दिया हुआ हो तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले काम कि अगर गुणोत्तर श्रेणी है, अगर वो जीपी है, तो जीपी को होने के लिए सबसे पहली बात आपको देखना होगा कि वो अगर जीपी का प्रथम पद जो a हो और सर्व अनुपात r हो, तो a जो हो जाएगा T1 पहला टर्म a, दूसरा टर्म ar, तीसरा टर्म ar स्क्वायर, चौथा टर्म ar क्यूब, पांचवा टर्म ar के पावर 4। ऐसा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी तब होती है जब उसकी कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये जो T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, T5 है, ऐसा जाएगा। तो पहला टर्म क्या है, T1 जो है A है और T2 कितना है, AR है। हमको कॉमन रेशियो कैसे निकाल देते हैं, T2 बटा T1, तो कितना है AR बटा कौन हो जाएगा, सॉरी A ना, तो A से ये कितना निकल गया R। तो इस प्रकार से T3 बटा कितना करोगे T2, तो AR स्क्वायर बटा कितना हो जाएगी AR। तो AR से R खत्म, A से A खत्म, कितना आ गया R। यानी कि प्रत्येक अगर हम कॉमन रेशियो लेते हैं तो कॉमन रेशियो कितना के बराबर आ रही है, R के बराबर आ रही है। तो हम बोलेंगे कि ये टर्म जो है किस चीज में है, जीपी में है। क्या चीज में है, अब जीपी में ध्यान देना कि n टर्म किसी जीपी का समान पद यानी n टर्म की याद करना है। तो n टर्म याद करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जीपी का प्रथम पद T1 है, वो क्या था देखना, तो ये है ना जी, क्या है, देखिए थोड़ा सा इसमें हम r को लाना चाहते हैं। तो इसमें r जो लाएंगे तो सबसे पहले ध्यान देना a है, तो a r के पावर अगर हम 0 करते हैं, ये कितना का पावर 0 हो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये r के पावर 0 है, इसका मान कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी 0 को बदले हम a r के पावर क्या लिख दे, 1 माइनस 1, ए भी कितना लिखा हुआ है 0। फर्स्ट टर्म ये हो गई। दूसरा पद जो है ध्यान देना, यहाँ पर दूसरा पद को क्या लिखे थे ar, तो ar जो है ar को ऐसे हमने लिख दिए। अब देखना ar जो लिखा हुआ T2 जो है ar है, और ar को अगर लिखना चाहिए, यहाँ दो टर्म है ना, तो दूसरा टर्म के पद रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे r और 2 माइनस क्या कर देंगे 1, तो भी कितना होगा एक ना, कुछ का पावर कितना है r पर 1 है ना, तो ये r1 हो जाएगी। उसी प्रकार से तीसरा टर्म देखिए कितना है, तो ar कौन है, यहाँ स्क्वायर है, और इसी को हमको उसको टर्म में लिखना है, तो ar कितना कर देंगे 3 माइनस 1 कर देंगे ना। उसी प्रकार T4 होगा, तो यहाँ से AR क्या हो गई Q, इसको अगर लिखना चाहे इस 4 के टर्म में, तो AR के पावर 4 माइनस कितना 1, ये भी लिखा 3 है, ये भी लिखा क्या है। तो ऐसा ही यदि T के जगह क्या आ जाए TN, क्या आ जाए TN आ जाए, तो देखना ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखना पहला था तो पहला माइनस पहला, दूसरा था तो 2 माइनस 1, 3 था तो 3 माइनस 1, 4 था तो 4 माइनस 1, और यदि यहाँ क्या हो जाए n है तो क्या हो जाएगा n माइनस, यानी मेरा जो जीपी का n टर्म का फॉर्मूला लिखना तो चीज AR के पावर n माइनस 1, ये निकल गई क्या चीज फॉर्मूला। अब ध्यान देंगे कि जितना टर्म निकालना हो कोई जीपी का उतना टर्म कैसे निकालेंगे, बोर्ड पर देखते रहेंगे, ठीक है ना। आइए एक गुणोत्तर श्रेणी दे रहे, जैसे आपको दिमाग में अगर गुणोत्तर श्रेणी देता है तो प्रथम पद तो क्या होगी a बराबर, प्रथम पद को a बोलते थे, और a बराबर कितना हो गया 5। अब हमको इससे क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है T2 बटा
T1, ये रहा मेरा T1, ये रहा कौन चीज T2, ये क्या है T3, ऐसा बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार से 10 नंबर का जो टर्म होगी कितना होगा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए T2 कितना है 25 बटा कितना 5, 5 25। ए जो निकला क्या निकल गया छोटे आर निकल गया कितना 5, ठीक है। ए निकल गया कि ए तो प्रथम पद, आर निकालने के लिए कॉमन रेशियो करना होगा, दोनों का अनुपात करना होगा। इतना सब बात समझ में आ रहा होगा। अब हमको क्या निकालना है, टी एन का फॉर्मूला जो हो रहा था ए आर के पावर एन माइनस क्या है 1। अब एन की जगह कितना निकालना है 10, तो क्या कर दोगे, और ए की जगह कितना है 5 कर दो। आर की वैल्यू कितना लाए हो 5 कर दो। एन की मान कितना है 10 माइनस क्या हो जाएगी T10 जो हो जाएगी, देखना 5 गुने 10 के पावर 5 के पावर कितना हो जाएगा 9। देखो गुना में अगर बेस सेम हो ना कुछ तो इसके पावर कितना हो रहा है 1। अगर बेस सेम हो तो उसकी घात क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो क्या करो T10 जो हो जाएगी 5 के पावर कितना हो जाएगा 10। आप इसको सोल्व कर लेंगे 5 गुने 5 या ये भी छोड़ देंगे तो आंसर जैसा आपको मिले वो मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।